गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। बाणी स्वामी जी महाराज। नाम निर्णय करूं भाई, दूधा विधि भेद बतलाई। वर्ण दुनात्मक गाऊं, दों का भेद बदरसाऊं। वर्णन करूं चाहे कहूं अक्षर, जो बोला जाए रचना कर। लिखन और पढ़न में आया, उसे वर्णात्मक गाया। स्वामी जी महाराज वाणी में हमें शब्द की महिमा बताते हुए फरमाते हैं, जो नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है, जिसकी मियाद मुकर्रर की जा सकती है, इतिहास बताया जा सकता है, उसे महात्मा वर्णात्मक शब्द कहते हैं। जिस नाम की हर एक महात्मा महिमा करता है, जिस नाम की कमाई से हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, मन को वश में करना है, आत्मा और मन की गांठ खोलना और अपने आप को पहचान कर मालिक को पहचानने के काबिल बनना है, वह धुनात्मक नाम ही सच्चा नाम है। महात्मा केवल उस सच्चे नाम की ही महिमा करते हैं। वह सच्चा नाम न लिखने में आता है, न पढ़ने में और न बोलने में। उसको हुजूर महाराज जी अनरिटन लॉ यानी अलिखित कानून और अनस्पोकन लैंग्वेज यानी अनबोली वाणी कहकर समझाया करते थे। तुम देख नहीं सकते, कान होते हुए सुन नहीं सकते। इसी प्रकार गुरु अगंद साहिब उस नाम की महिमा करते हुए फरमाते हैं, ईसा मसीह अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, आंखें होते हुए तुम देख नहीं सकते, कान होते हुए सुन नहीं सकते। इसी प्रकार गुरु अगंद साहिब उस नाम की महिमा करते हुए फरमाते हैं, अंखी बाझो वेखना, विण कन्ना सुनना, पैरा बाझो चलना, विण हत्था करना, जिभे बाझो बोलना, इव जीवत मरना, नानक हुक्म पछताना, कै तऊ खसम मिलना। आप जी वाणी के जरिए हमें समझाते हैं कि इस शब्द को न तो बाहर की आंखों से देखा जा सकता है, न कान सुन सकते हैं, न उस जगह हमारे ये पैर हमें लेकर पहुंच सकते हैं, न वह चीज इन हाथों से पकड़ी जा सकती है। उसे प्राप्त करने और परमात्मा से मिलने के लिए हमें जीते जी मरना पड़ता है। ये जितने भी हमारे लफ्ज है, वर्णात्मक नाम है, ये हमारे जरिए साधन या उपाय है, और वह सच्चा नाम हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। इन लफ्जों के प्यार में उलझकर हमें किसी कौम, मजहब और मुल्क के झगड़े खड़े नहीं करने हैं, बल्कि इन लफ्जों के जरिए उस सच्चे नाम की खोज करनी है। लेकिन हम दुनिया में क्या देखते हैं? कोई परमात्मा को वाहि गुरु कहकर याद करता है, वह अपने आप को सिख समझना शुरू कर देता है। कोई अल्लाह कहकर पुकारता है, वह मुसलमान बन जाता है। कोई राम कहता है, वह हिंदू कहलाना शुरू कर देता है। और हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना भी मुश्किल हो जाता है। हम इस बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे लफ्ज हमारे ध्यान या ख्याल को किस ओर ले जाते हैं। अगर आज हमारा ख्याल उस सच्चे शब्द से जुड़ जाता है, तो दुनिया के सब झगड़े खत्म हो जाते हैं। पहले अर्ज किया था कि आत्मा की न कोई कौम है, न मजहब और न कोई मुल्क। ये झगड़े तब तक ही हैं जब तक हमें
सच्चे शब्द की समझ नहीं आती। नाम की रंगत हमारे ऊपर नहीं चढ़ती और इन लफ्जों से प्यार लगाए बैठे हैं। हर एक महात्मा हमें इन लफ्जों के भ्रम से निकालकर उस सच्चे शब्द से जोड़ने के लिए आता है। जिस प्रकार माता प्यार में आकर अपने बच्चों को कई लफ्जों से याद करती है, लेकिन माता का बच्चे से जो रिश्ता है वह लफ्जों का रिश्ता नहीं बल्कि प्यार का रिश्ता है। ये लफ्ज तो सिर्फ माता के प्यार को प्रकट करते हैं। वह प्यार असल में कोई और चीज है और ये लफ्ज कोई और चीज है। इसी प्रकार मालिक के भक्तों और प्यारों ने अनेक लफ्जों के द्वारा उस परमात्मा को याद किया है। असल में उस मालिक का कोई नाम ही नहीं है। जैसे मौलाना रूम अपनी मसनवी शुरू करते समय फरमाते हैं, बनामे औ किहू औ नामे नदारद बहर नामे किहू खवानी सर बर आरद। यानी उसके नाम से शुरू करता हूं जिसका कोई नाम नहीं, पर जिस नाम से भी बुलाओ वह जवाब देता है। ये जो उस मालिक के नाम है ये सब वर्णात्मक शब्द है, लेकिन जिस शब्द के जरिए आत्मा उस परमात्मा में लीन हो सकती है वह सच्चा शब्द या सच्चा नाम है। उस सच्चे शब्द या सच्चे नाम का कोई इतिहास नहीं बताया जा सकता और न ही उसका कोई समय निश्चित किया जा सकता है, क्योंकि उस सच्चे शब्द ने दुनिया की रचना की है। उसके आधार पर सब खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं और हम सबको उसका ही आसरा है। वाणी में गुरु अमरदास जी समझाते हैं, उत्पत परलौ शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। अर्थात शब्द ने ही इस दुनिया की रचना की है और जिस समय परमात्मा उस शब्द की ताकत को इस दुनिया से खींच लेगा, यहाँ प्रलय और महाप्रलय हो जाएगा। यह जितनी भी दुनिया की रचना है सब 5 तत्वों की बनी हुई है। ये है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हर एक चीज में कोई न कोई तत्व मौजूद है। ये 5 तत्व एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन शब्द के कारण और शब्द के आश्रय ही ये एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। जिस समय परमात्मा उस शब्द की ताकत को दुनिया से निकाल लेता है, पृथ्वी पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि खुश्क कर देती है, अग्नि को हवा उड़ा ले जाती है और हवा को आकाश खा जाता है और इस सारी दुनिया में धुंधकार छा जाता है। इसी तरह हमारा यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। जब तक उस शब्द की किरण हमारे अंदर है, हम दुनिया में किस तरह दौड़ते फिरते हैं। जिस दिन उस शब्द की किरण या आत्मा को परमात्मा शरीर से निकाल लेता है, हमारा सारा शरीर यानी ये 5 तत्व बेकार हो जाते हैं। ये 5 तत्व 5 तत्वों में ही जाकर मिल जाते हैं और हमारी हस्ती खत्म हो जाती है। इसी तरह महात्मा समझाते हैं कि उस शब्द के ही आधार पर सारी दुनिया चल रही है। गुरु अर्जुन देव जी सुखमनी साहिब में फरमाते हैं, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, नाम के धारे स्मृति वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार,
नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उधरे सुन सवन। वाणी में आप जी का भाव है कि जो कुछ भी हम दुनिया में देखते हैं सब नाम ने ही पैदा किया है। बाइबल में सेंट जॉन का कथन है, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। यह सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ऋषि मुनि भी वेद शास्त्रों में उल्लेख करते हैं कि परमात्मा ने आकाशवाणी द्वारा संसार की रचना की है। कुरान शरीफ में आया है कि उस मालिक ने कलमे या कुन के जरिए दुनिया पैदा की है। चीन के दर्शन शास्त्रों ने भी यही उल्लेख है कि ताओ ने दुनिया की रचना की है। गुरु नानक साहिब समझाते हैं, शब्द धरती शब्द आकाशु, शब्द शब्द हुआ परगासु। सारी सृष्टि शब्द का पाछे, नानक शब्द घटा घटी पाछे। शाह नियाज भी कहते हैं, आलम अज सोते ई जुहू गिरिफत, अज खूशरत विसाते नूर गरीफत। अर्थात यह संसार इस शब्द के द्वारा ही अस्तित्व में आया है और इसी से सारा नूर प्रकट हुआ है। हम खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि जिस ताकत ने दुनिया की रचना की हो उसका क्या इतिहास हो सकता है, क्या समय और क्या अवधि तय की जा सकती है। उसका समय और उसकी अवधि तो कोई हो ही नहीं सकती। हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए उस सच्चे शब्द की जरूरत है। वह सच्चा शब्द परमात्मा ने सब मनुष्यों के अंदर रखा है। जब तक हम अपने शरीर के अंदर उस सच्चे शब्द को खोजकर अपने ख्याल को उससे नहीं जोड़ते